तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम रिलेटेड विद ट्रेन का लेक्चर 2 देखते हैं। इससे पहले लेक्चर 1 को देखा था। सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन कहेगा उसी के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कंसेप्ट के साथ साथ हम लोग क्या देखेंगे, ट्रिक को भी देखेंगे, ट्रिक को भी बताते चलेंगे। पहले तो कंसेप्ट आपका परमानेंट होता है, क्योंकि बार बार बोले हैं कि कंसेप्ट इज परमानेंट बट क्वेश्चन इज टेम्पोररी। कोई दिक्कत? तो कंसेप्ट को पहले फॉलो करेंगे और उसके बाद जो है ना, ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ा जाए और उसके बाद जो क्वेश्चन कहेगा उसी के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, दो रेलगाड़ियां समान चालों से विपरीत दिशाओं से चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई, वह लंबाई है 120 मीटर है और वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बताए। मतलब कि स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड बराबर क्या बताए हैं, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। कोई दिक्कत? कह रहा है कि दो गो रेलगाड़ी है, समान चाल से विपरीत दिशाओं से चल रही है। यहाँ पर रेलगाड़ी, यहाँ पर ट्रैक बना लेता हूँ, यह रेलगाड़ी है इधर चल रहा है, यह रेलगाड़ी इधर चल रहा है। कोई दिक्कत? चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, नहीं कि ट्रैक की लंबाई। कोई दिक्कत? 120 मीटर है और एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर रही है। 12 सेकंड टाइम हो गया, एक दूसरे को क्रॉसिंग करने में 12 सेकंड लगाती है। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बताए। सुनो, यहाँ पर 120 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है, यही ना एक दूसरे को क्रॉस कर रहा होगा 120 मीटर। ध्यान से समझते जाइए, क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात ना है, कंसेप्ट को समझिए। 120 मीटर, तो यह ट्रेन यहाँ पर आई तो 120 मीटर, ध्यान से सुनना, 120 मीटर यहाँ से क्रॉस करेगी, ठीक है, तो पार कर जाएगी ना एक दूसरे से। 12 सेकंड में पार करती है, तो स्पीड पूछ रहा है, यहाँ 12 लगा दो, काट देंगे तो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर पर आवर में करेंगे तो कितना होगा 10 इंटू 18/5। बताए हैं ना कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में ले जाने के लिए 5/18 से इंटू करते हैं, जबकि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में लाने के लिए हम लोग 18/5 से इंटू करते हैं। बड़ा यूनिट है, इसीलिए बड़ा वैल्यू ऊपर रखे। काट लो, यहाँ से 5 से 2 बार में कटेगा तो 36 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएंगे। कोई दिक्कत? तो यह तो आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन 2 को पढ़ते हैं। दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक्स तथा वाई स्टेशन से क्रमशः वाई तथा एक्स की दिशा में प्रस्थान करती है। वे एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट बाद वाई तथा एक्स पर पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी ए की गति 45 किलोमीटर पर आवर है, तो रेलगाड़ी बी की गति क्या होगी? देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है, क्वेश्चन को समझिए, है सवाल बहुत बढ़िया, खटाक से यह क्वेश्चन बन जाएगी। कह रहा है कि दो रेलगाड़ी ए तथा बी से खुलती है एक्स तथा वाई स्टेशनों से क्रमशः वाई तथा एक्स की दिशा में। ए रेलगाड़ी है, यह रेलगाड़ी, ठीक है, और यहाँ पर जो है दूसरा रेलगाड़ी बी है, इसको एक्स बोल लिया, इसको वाई बोल दिया। यह इधर चलती है, यह रेलगाड़ी इधर चलती है। सपोज करो कि यहाँ पे क्रॉसिंग करती है एक दूसरे को, तो यहाँ से जो बी रेलगाड़ी है ना, यहाँ पहुंचती है कितना देर में, 3 घंटा 20 मिनट में पहुंचती है, जबकि ए रेलगाड़ी जो है ना इस स्टेशन पर पहुंचती है 4 घंटा 48 मिनट में। कोई दिक्कत? बाद वाई तथा एक्स पर पहुंचते। यदि रेलगाड़ी ए की गति 45 किलोमीटर पर आवर है, इसकी 45 किलोमीटर पर आवर है, तो इसकी गति पूछ रहा है कि क्या होगा स्पीड। तो सुनो, दो ट्रेन का क्रॉसिंग दिया हुआ है, कोई दिक्कत, क्रॉसिंग दिया हुआ है और उसके बाद उतना देर पहुंचती है दूसरे स्टेशन पर, और एक का स्पीड दिया है, दूसरा का अननोन है। ध्यान से सुनना, एक का स्पीड दिया है, दूसरा का अननोन है, तो उसका स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ए का स्पीड लिखते हैं, ए का स्पीड, स्पीड ऑफ ट्रेन ए अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन बी, ये सब सीबीएसई बोर्ड वाला लिखता है। तो ए का स्पीड, ठीक है, अपॉन बी का स्पीड। कोई दिक्कत? यूनिट सेम होना चाहिए, ध्यान में रहे, बी का स्पीड और उसके बाद में रूट चढ़ा लेते हैं, बी के द्वारा टाइम, ठीक है, बी के द्वारा लिया गया टाइम, बी के द्वारा लिया गया टाइम अपॉन ए के द्वारा लिया गया टाइम। तो ऐसे कर दे, सपोज समझ जाओ, ठीक है, ए का स्पीड अपॉन बी का स्पीड इक्वल टू बी के द्वारा लिया गया टाइम अपॉन ए के द्वारा लिया गया टाइम। ऐसा एक क्वेश्चन हमने लास्ट में स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में भी कराया था, ठीक है, तो वहां पर देखे होंगे, जो इसको ज्यादा समझ में आएगी। कोई दिक्कत? तो ए का स्पीड कितना है, ए का स्पीड 45 है, बी का पूछ रहा है, बी के द्वारा लिया गया टाइम, तो एक काम करता हूं, 3 घंटा 20 मिनट को आवर में ले जाते हैं, तो बी का टाइम है 3 घंटा 20 मिनट, मिनट को आवर में ले जाने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया, तो यह 0 0 कट जाएगा 3 बार में, ठीक है, तो कितना आएगा 3 पूर्णांक 1/3 बोले तो 3 3 9 1 10/3 घंटा
कोई दिक्कत। और ए का टाइम कितना आ जाएगा, 4 घंटा है 48 मिनट है, तो 60 के डिवाइड कर देता हूँ आवर में लाने के लिए, 12 से काट लो, 4 बार में 5 बार में, 4 पचे 20 और 4 24, 24/5 हो जाएगा आवर। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर वैल्यू उठा करके पुट कर दीजिए, यह वाला साफ कर दें, ठीक है, यह वाला साफ कर लेता हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए, डायग्राम को हमने बनाया था। कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। तो देखो करेंगे क्या, ए का स्पीड, तो ए का स्पीड कितना है, तो ए का स्पीड हमारा दिया गया है कि 45 है, तो यहाँ 45 ले लिया। बी का स्पीड नहीं पता, ठीक है। बी के द्वारा लिया गया टाइम कितना है, तो बी के द्वारा लिया गया टाइम 10/3 है। और ए के द्वारा लिया गया टाइम कितना है, तो ए के द्वारा लिया गया टाइम जो है वह 24/5 है, तो 5 ऊपर चला जाएगा। कोई दिक्कत। तो 45/b हो जाएगा और यह जाएगा ऊपर, तो 10 पचे 50 और यह 24 × 3 हो जाएंगे। कोई दिक्कत, 24 × 3 हो जाएगा, यह 5 ऊपर चला गया, 3 × 24 हो जाएगा। कोई दिक्कत। इसको काट लो, यह 25 बार में और यह कटेगा 12 बार में। कोई दिक्कत। तो 45/b = 25 का रूट होता है 5 और 12 × 36, 36 का रूट होगा 6। यहाँ से काट लो, यह 9 बार में कटेगा, b को इधर और 6 को इधर कर दो इंटू, तो b बराबर 9 × 6 करेंगे तो 54 किलोमीटर/आवर होगा आंसर। b का स्पीड कितना होगा, तो b का स्पीड जो है वह 54 किलोमीटर/आवर होगी। कुछ ना किए हैं, इस फार्मूला का इस्तेमाल करके केवल वैल्यू को क्या कर दिया है, हमने पुट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप खेल सकते हैं रूट से, कोई दिक्कत। यहाँ पर यदि प्रॉब्लम है तो आप कैलकुलेशन को अच्छा करिए, कोई दिक्कत। चलिए, दो नगरों ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है, लिखो। दो वो कोई नगर है, मोहल्ला है, ए है और बी है, इसके बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर 8 बजे, ए से बी की ओर चलती है 8 बजे, ठीक है। 8 बजे चली, कितना के स्पीड से, 60 किलोमीटर/आवर के स्पीड से, ठीक है। और एक दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर प्रातः 9 बजे 75 किलोमीटर/आवर के स्पीड से चल रही है, ठीक है। यह बी से चली 75 किलोमीटर/आवर के स्पीड से, ठीक है। यह कै बजे चलती है, 9 बजे चलती है। कोई दिक्कत। तो वे दोनों कितने बजे मिलेंगे, सुनो टाइम को बराबर को, यह 8 बजे चली है, यह 9 बजे चली है, तो जब यहाँ 9 बजेगा तो 60 से चल रही है, तो 1 घंटा में 60 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर लेगी। यस और नो, 9 बजे यहाँ पर यह रेलगाड़ी पहुंचेगी, तो कोई दिक्कत। तो 60 चल ली, तो 330 में से 60 घटाएंगे तो कितना होगा, अब यही वाला डिस्टेंस ना चलना है, तो 270 किलोमीटर जब बच जाएगा तो यह रेलगाड़ी इस स्टेशन से चलेगी, कहीं यहाँ पर क्रॉस करेगा, तो कितना देर बाद करेगा, कितना बजे मिलेगा। तो सुनो, दो डिफरेंट डायरेक्शन से जब ट्रेन आती है तो क्या बताए हैं कि स्पीड को जोड़ देना है, तो टाइम निकाल लीजिए, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। डिस्टेंस बाई स्पीड, दो अलग अलग डायरेक्शन से, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन है ट्रेन का, तो स्पीड क्या होगा, जुट जाएगा, ऐसा कराए हैं सवाल हम। सुनिए, तो यहाँ पर यह 60 है और यह 75 है, जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 135 हो जाएगा ना आवर, किलोमीटर/आवर। तो यह काट लो, यहाँ से कई बार में कटेगा, 2 घंटा में, मतलब 2 आवर में कट जाएगा, 2 आवर। तो अब सुनो, यहाँ 9 बजे के बाद मिला है, तो 9 बजे में 2 घंटा जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 9 + 2 कितना होगा, 11 बजे। कोई दिक्कत। तो 11 बजे गाड़ी जो है ना वह मिलेगी, 11 बजे मिलेगी। कोई दिक्कत। आंसर समझ में आई बात। कुछ नहीं करते हैं, इस तरह का सवाल पूछता है, ट्रेन रिलेटेड विथ प्रॉब्लम या प्रॉब्लम रिलेटेड विथ ट्रेन से आपका कितने बजे गाड़ी मिलेगी। तो सबसे पहले समय को बराबर करिएगा, यहाँ 8 बजे है या 9 बजे है, तो इसीलिए हमने क्या किया है, 9 बजा दिया यहाँ पर, तो 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है। 60 किलोमीटर चल रही, अब जो बचेगा वही ना एक दूसरे को क्रॉस करने में लगेगा डिस्टेंस में। कोई दिक्कत। तो 60 को घटा दिया तो 270, टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड। डिफरेंट डायरेक्शन से अभी यदि ट्रेन आती है तो स्पीड जुट जाता है। जुटता क्यों है, क्योंकि यह भी 60 इधर चलेगा 1 घंटा में, यह भी 75 चलेगा 1 घंटा में। यस और नो, इसीलिए जोड़ दिए। समझ में आई बात। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ा जाए। यदि एक रेलगाड़ी अपनी मूल गति के 3/4 से चलती है तो अपने गंतव्य स्थान, मतलब जो स्थान दिया गया है, पर 20 मिनट देर से पहुंचती है, पहुंचता है लिख दिया है, पहुंचती है, ठीक है, पहुंचती है, तो रेलगाड़ी की वास्तविक चाल बताए, मतलब रियल स्पीड पूछ रहा है कि कितना होगा। तो 3/4 से चलती है, x/y से चलती है, तो स्पीड बराबर क्या बताए हैं निकालने का तरीका कि x/y - x इंटू टाइम होता है, यही ना बताए हैं। यदि नहीं याद है तो कोई बात नहीं, 3/4 से चल रही तो ऊपर जो वैल्यू है लिख दीजिए, कोई दिक्कत। और यह दोनों का 3/4 है तो ऊपर जो वैल्यू है आराम से लिख दीजिए ऊपर,
और यह दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। 3 और 4 का डिफरेंस 1 होगा। और टाइम कितना दिया है, 20 मिनट दिया है, तो 20 लिख दिए। 20 इंटू 3 करेंगे तो 60 मिनट। 60 मिनट बोले या 1 आवर बोले, आंसर। कोई दिक्कत? तो रेलगाड़ी की वास्तविक चाल बताए, वास्तविक चाल पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की वास्तविक चाल कितना होगा। अच्छा, चाल स्पीड है ना, है तो मिनट नहीं आएगा, सॉरी। रेलगाड़ी की वास्तविक चाल कितना होगा, तो यह आपका टाइम दिया है मिनट में, तो किलोमीटर, यह आपका हो जाएगा आवर। कोई दिक्कत? कितना हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर इसका क्या होगा, आंसर होगी। कोई दिक्कत? 3/4 से चलते तो अपने गंतव्य स्थान पर 20 मिनट देर से पहुंचते, तो रेलगाड़ी की वास्तविक चाल बताए। देखो यहाँ पर यूनिट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना यहाँ मीटर दिले हैं और ना यहाँ पर आपका मिनट तो दिया हुआ है, ठीक है। मिनट दिया हुआ है तो वहां पर जो ऑप्शन में आएगा ना, उसी के अनुसार मार दीजिएगा टिक को। कोई दिक्कत? या तो मीटर पर सेकंड में देगा, नहीं तो किलोमीटर पर आवर में देगी। कोई बात? तो चलिए एक स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट सवाल को दिखाते हैं, अच्छा क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। अब अच्छा क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है। चलिए तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 5 को देखते हैं। इससे पहले क्वेश्चन 4 को देखा था। क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन कहेगा उसी के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2 ट्रेन जिनकी लंबाई क्रमशः 55 मीटर और 65 मीटर है, यदि वे एक ही दिशा में क्रमशः 18 मीटर पर सेकेंड और 17 मीटर पर सेकेंड के चाल से समांतर पटरी मतलब पैरेलल पर चल रही है, तो कितने समय में तेज चलने वाली ट्रेन को धीमी चलने वाली ट्रेन को पार कर जाएगी। मतलब टाइम पूछ रहा है। जैसे ही कोई ट्रैक है, ठीक है, 2 ट्रेन जिनकी लंबाई क्रमशः 55 मीटर और 50 मीटर और 65 मीटर है, यह ट्रेन है। एक का 50 मीटर लंबाई है, दूसरा ट्रेन जो है इसकी लंबाई 65 मीटर है। कोई दिक्कत? यदि वे एक ही दिशा में सेम डायरेक्शन में चल रही है, 18 मीटर पर सेकेंड और 17 मीटर पर सेकेंड के चाल से चल रही समांतर पटरियों पर, इसका 18 मीटर पर सेकेंड है और इसका 17 मीटर पर सेकेंड है स्पीड। कोई दिक्कत? तो कितने समय में तेज चलने वाली ट्रेन को धीमी चलने वाली ट्रेन पार कर जाएगी। टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो सुनो, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यही ना, इस एक दूसरे को पार कर रही होगी, या तेज चल रही है तो जल्दी पार कर जाएगी। कोई दिक्कत? और यह 65 मीटर, दोनों तो चल रही है सेम डायरेक्शन में, तो जोड़ देंगे, टोटल डिस्टेंस को लिखते हैं। तो टोटल डिस्टेंस 50 और 65 को जोड़ करके लिखिए 115, और सेम डायरेक्शन में स्पीड है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। कंसेप्ट में बताए हैं ना, तो यह दोनों का स्पीड का डिफरेंस ले लीजिए, 1 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? तो टाइम आएगा तो सेकेंड में ना आएंगे, तो सेकेंड हो गया। सेकेंड बोले तो 115 सेकेंड लिखिए, या तो कितना होगा, 1 मिनट हो जाएंगे और 55 सेकेंड हो जाएगा। कोई दिक्कत? आंसर 1 मिनट 55 सेकेंड में क्या करेंगे, एक दूसरे को पार कर जाएंगे। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन 6 पढ़िए। एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की गति से एक व्यक्ति को 10 सेकेंड में पार करती है, तो 55 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। सुनो, यहाँ स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और टाइम आपका 10 सेकेंड में है, तो स्पीड देख लेता हूं। ट्रेन का स्पीड मीटर पर सेकेंड में क्या है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन निकाल लेता हूं मीटर पर सेकेंड में। 36 को क्या करेंगे, 5/18 से इंटू कर देंगे ना, तो मीटर पर सेकेंड में आ जाएंगे। तो काट दो यह 2 बार में, तो 10 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस निकाल लेता हूं कि डिस्टेंस है एक्चुअल में कितना, ठीक है। एक व्यक्ति को 10 सेकेंड में पार करती है, प्लेटफॉर्म पर यह व्यक्ति खड़ा होगा तो 10 सेकेंड में पार करता है, तो 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 सेकेंड में कितना कर देगा, 10 इंटू 10 100 मीटर, यही ना डिस्टेंस तय किया होगा। 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रेन चल रही है और व्यक्ति को क्या करती है, 10 सेकेंड में पार कर जाती है, अर्थात 100 मीटर ट्रेन की लंबाई होगी। यस और नो करती है, तो 55 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। किसका है डिस्टेंस, या डिस्टेंस बोले लेंथ बोले, किसका, लेंथ ऑफ ट्रेन है। कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात। जैसे यहाँ पर प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे मान के चलो कोई खड़ी है, मान के चलो सोनम खड़ी है, ठीक है, और यहाँ से ट्रेन जो है यह पार कर रही है, तो 10 सेकेंड में पार कर जाए तो इसका टोटल लंबाई होगा तब ना पार करेगी। तो टोटल लंबाई 100 मीटर है, तो पूछ रहा है कि पार करने में कितना समय लेगी, टाइम पूछ रहा है। तो टाइम बराबर टोटल लेंथ कितना, 100 हो गया, और प्लस यहाँ पर और कितना है, 55 मीटर। कोई दिक्कत? प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, स्पीड यहाँ पर लगा दीजिए, कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? 155 हो जाएगा और अपन 10 हो जाएंगे, तो करेंगे तो 15.5 सेकेंड हो जाएगा। कोई दिक्कत?
15.5 सेकेंड हो जाएगा, 15.5 सेकेंड में जो है ना वह पार कर जाएगी। कोई दिक्कत? दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, अच्छा सवाल है यह, इसीलिए इतना जगह छोड़े हुए हैं। वे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को क्रमशः 54 सेकेंड और 34 सेकेंड में पार कर जाती है और एक दूसरे को 46 सेकेंड में पार कर जाती है, तो उनके गतियों का अनुपात बताएं। कोई दिक्कत? गति का अनुपात, जैसे क्वेश्चन जो कह रहा है उसको पहले समझो, ठीक है। इस पर टाइम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट को समझिए, इसके पर अच्छा भी सवाल कराना है। दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, यहाँ कोई ट्रेन है विपरीत दिशा में चल रहे हैं, बना दिया, ठीक है। वे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को क्रमशः 54 सेकेंड में, सपोज करो कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है, व्यक्ति के रूप में महिला चाहे पुरुष जो ले लीजिए, चलो मैं सोनम को फिर ले लेता हूँ। कोई दिक्कत? यहाँ पर खड़ी है, 34 सेकेंड में पार कर जाती है, यह जो है 34 सेकेंड में पार कर जाती है और एक दूसरे को 46 सेकेंड में पार कर जाती है। और यह ट्रेन यहाँ आती है और दूसरा ट्रेन जो है यहाँ आ जाती है, यह इधर और यह इधर, कितना देर में? 46 सेकेंड में पार कर जाती है। तो उनके गतियों का अनुपात बताएं। वे एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को क्रमशः 54 सेकेंड और यह 54 सेकेंड में पार कर जाती है, 54 सेकेंड और 34 सेकेंड में पार कर जाती है, 54 सेकेंड में करती है या 34 सेकेंड में करती है, और एक दूसरे को 46 सेकेंड में कर जाती है, तो उनके गतियों का अनुपात बताएं। गति मतलब स्पीड, तो फर्स्ट ट्रेन का स्पीड S1 मान लेता हूं, सेकेंड ट्रेन का स्पीड S2 मान लेता हूं, तो हमको S1/S2 चाहिए कि क्या होगा, यही ना, S1/S2 चाहिए, गति का अनुपात। तो सुनो, इसके लिए एक फार्मूला आता है S2/S1 अपॉन मॉड लगाएंगे टाइम जो ट्रेन एक दूसरे को पार करती है माइनस T2 मतलब जो व्यक्ति को पार करती है ट्रेन उसका टाइम अपॉन T माइनस T1, और इस पर लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। बट यह फार्मूला नहीं याद रहेगी तो ना बनेगा, इसलिए कंसेप्ट से बताएंगे, पहले समझो। S2 नहीं पता, S1 नहीं पता, कोई दिक्कत? उसके बाद टाइम कितना है, तो टाइम एक दूसरे को जो पार करती है वह टाइम को रखना है 46 माइनस T2, ट्रेन जो है ना 46, ट्रेन जो है आपका सेकेंड व्यक्ति को कितना देर में पार कर जाती है, तो व्यक्ति को 34 सेकेंड में पार कर जाती है, यही ना। खड़े व्यक्ति को क्रमशः 54 सेकेंड और 34 सेकेंड, तो 34 यहाँ पर रखेंगे 34 अपॉन फिर से वही टाइम 46, और यहाँ T1 कौन सा लेंगे, तो जो फर्स्ट ट्रेन व्यक्ति को पार करता है जितना समय में वह समय को रखेंगे, तो कितना है 54, इसको निकाल लीजिए, जो आएगा वह आंसर होगा। S2/S1 बराबर 46 में से 34 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 46 में से 34 जाएगा तो 12 बन जाएगा, और 46 में से 54 जाएगा तो 8 बनेगा। कोई दिक्कत? 4 से काट लो, यह 3 बार में और यह 2 बार में, तो S2/S1 कितना आया 3/2, तो S1/S2 करेंगे तो कितना होगा, पलट जाएगा रेशियो, तो S1 रेशियो S2 निकालेंगे तो 2:3, यह आंसर, ठीक है। और किसी भाई को यह फार्मूला नहीं याद है तो हालत खराब हो जाएगी, ठीक है, यह क्वेश्चन को बनाने में। तो सुनो, हमको S1/S2 निकालना है ना, तो आराम से कुछ नहीं करेंगे, स्पीड निकालने का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। कोई दिक्कत? यह डिस्टेंस L1 मान लिया, कोई दिक्कत? L1 और टाइम को T1 मान लिया, तो S1 की वैल्यू नहीं पता, L1 की वैल्यू नहीं पता, टाइम एक दिया है कितना 54 सेकेंड, तो L1 बराबर कितना होगा 54 S1, फर्स्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत? ध्यान से समझते चलो, बेसिक फार्मूला पर बना रहे हैं। और S2 बराबर L2 डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना है, तो 34 सेकेंड है, कोई दिक्कत? तो L2 का वैल्यू कितना होगा 34 S2 हो जाएगा, और एक दूसरे को 46 सेकेंड में पार कर जाते तो उनके गतियों का अनुपात, तो टोटल स्पीड निकाल लो, टोटल स्पीड S1 प्लस S2, टोटल डिस्टेंस L1 प्लस L2, और टोटल टाइम 46 सेकेंड। कोई दिक्कत? S1 का वैल्यू नहीं पता, S2 की वैल्यू नहीं पता, 46 है तो इधर इंटू में ले आओ, इजकल टू L1 का वैल्यू कितना है 54 है S1, प्लस L2 का वैल्यू कितना है 34 S2 है। कोई दिक्कत? तो यहाँ 46 S1 हो जाएंगे प्लस 46 S2 हो जाएंगे, इजकल टू 54 S1 प्लस 34 S2 हो जाएंगे। S1 को एक तरफ, S2 को एक तरफ कर लीजिए, ध्यान से समझते चलिए। कोई दिक्कत? यह तो आपका फर्स्ट मेथड बनाइए या सेकंड मेथड बनाइए, दोनों से आंसर सेम आएंगे। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर 54 की तरफ भेज देता हूँ, तो 54 S1 में से 46 S1 को घटा दिया और इसको इधर ला देता हूँ,
तो 46 ऐसा ना कि इससे यह काट देना तो गलत हो जाएगा। समझ में आ रही है बात है? और नहीं तो जोड़ दोगे भी तो गलत हो जाएगा। S1 को एक तरफ, S2 को एक तरफ कर रहे हैं, तो इसको इधर ला दिए 46S2 माइनस 34S2। कोई दिक्कत? 54 में से 46 जाएगा तो कितना होगा? 8S1 होगा, इजकल टू यह घटाएंगे तो कितना होगा? 12S2 होगा। S1 और S2 का रेशियो काटना है, यह काट लो 4 से 2 बार में और यह 3 बार में। S1 और S2 चाहिए ना, तो कितना हो जाएगा? 3/2। बोले तो 3:2, यही ना आया था। S2/S1 निकालना है ना, तो S2/S1 तो कितना होगा? S2/S1, वेरी सॉरी, S2/S1 निकालना है, तो S2/S1 कितना हो जाएंगे? S1 का वैल्यू 2 और यहाँ पर 3, तो 2:3 आ गए ना। ध्यान से समझ लीजिए, दोनों के गति का अनुपात कितना है? तो 2:3। कोई दिक्कत? ऑप्शन में 3:2 और 2:3 दोनों दिया होता है, तो ध्यान से समझिए बात को। एक्चुअल यह कंसेप्ट बताइए यदि फार्मूला नहीं याद है तो। कोई दिक्कत? और यह तो ट्रिक से भी बना सकते हैं, इसको ट्रिक बोल दिया। ट्रिक के मतलब कि यह याद रखना पड़ेगा, तो हम नहीं समझते हैं कि यह फार्मूला को याद रखिए। ठीक है, इससे सॉल्व करिए, आसानी से बन जाएगा। कोई दिक्कत? तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट सवाल को दिखाते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन को दिखाते हैं इस बेसिस पर। कोई दिक्कत? तो चलिए, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन 7 को देखे थे। अब क्वेश्चन 8 को देखेंगे। क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, बारी बारी जो क्वेश्चन कहेगा उसी के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2 ट्रेन समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत क्रमशः 45 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, तो वे एक दूसरे को 8 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति देखता है कि वह दूसरी ट्रेन को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो दोनों ट्रेन की लंबाई बताए। बहुत बढ़िया सवाल है, तो चलिए देखते हैं क्या करना है। 2 ट्रेन समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत क्रमशः 45 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। ठीक है, तो मान लेता हूं कि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम होता है। मान लेता हूं, क्या होता भी है। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन से चल रही है, तो दोनों ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। यस और नो? ठीक है, मान लिया कि फर्स्ट ट्रेन का लेंथ L1 है लेंथ और सेकंड का L2 है। कोई दिक्कत? ध्यान से समझो, फर्स्ट ट्रेन का लेंथ L1 है, सेकंड ट्रेन का लेंथ L2 है। कोई दिक्कत? क्योंकि जब ट्रेन पार करती है एक दूसरे को तो ट्रेन की लंबाई अननोन है। कोई दिक्कत? अच्छा, कितना सेकंड में पार कर जाती है? तो एक दूसरे को 8 सेकंड में पार कर जाती है डिफरेंट डायरेक्शन के लिए। कोई दिक्कत? केस 1 बना लिया हमने, किसमें? तो फॉर डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट डायरेक्शन के लिए तो स्पीड क्या होता है? जुट जाता है। ऐसे आएगी ना, दोनों ट्रेन, एक 45 और एक 36, तो दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ 45 प्लस 36। कोई दिक्कत? इक्वेशन बना लो, 45 है। कोई दिक्कत? या अच्छा, किलोमीटर पर आवर में है, यह मीटर पर सेकंड में है, यूनिट सेम रखना पड़ेगा। तो 45 और 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 5 11, बच गया 1, 4 3 7 1 8 होगा। और इसको हम मीटर पर सेकंड में ले जाएंगे तो 5/18 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत? इजकल टू हो जाएगा L1 प्लस L2/8 हो जाएंगे। कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात? ध्यान से समझते चलिए। उसके बाद देखो 45 36, ठीक है। अब क्या करता हूं? 9 से काट लेता हूं, 9 9 81 और 9 दूना 18, और यहाँ 2 से काट दो, 8 4 बार में उधर जाएगा, तो 9 5 45 इंटू कितना हो जाएगा? 4 बराबर L1 प्लस L2। कोई दिक्कत? तो L1 प्लस L2 का वैल्यू कितना होगा? 180। एक इक्वेशन हमने बना लिया। ध्यान से समझिए, जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के अनुसार सॉल्व करिए। अब सुनो, 8 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति देखता है, जो रेलगाड़ी तेज चलती है उसमें व्यक्ति एक देखता है, क्या देखता है? कि वह दूसरी ट्रेन को 30 सेकंड में पार कर जाती है, कि दूसरा ट्रेन जो है ना 30 सेकंड में पार कर गया। तो दोनों ट्रेन की लंबाई बताए। ठीक है, दोनों ट्रेन की लंबाई बताए, अर्थात L2 में बैठा व्यक्ति क्या करता है? L1 में व्यक्ति बैठा है, L2 नहीं, L1 में व्यक्ति बैठा है और L2 को देखता है ना कि 30 सेकंड में पार कर रही है। तो देख लेता हूं कि L2 का लेंथ कितना है। ठीक है, क्योंकि जिसमें बैठा होगा उसका लेंथ थोड़ी पता उसको चल रही होगी, लेकिन L2 निकल रही है तो उसको पता चल रहा होगा। तो L2 का लेंथ नहीं पता, कितना देर में पार करती है? 30 सेकंड में। ठीक है, और समांतर सेम डायरेक्शन में, समझ में आ रही है? पता चलता है ना
कि सेम पास कर जाती, कितना में 30 सेकंड में पार कर जाती है ना। सुनो, देखता है कि वह दूसरी ट्रेन को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो दोनों ट्रेन का सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होगा, सेम डायरेक्शन में स्पीड घटाएंगे ना। तो कितना, 45 में से 36 घटा लो, 45 में से 36, तो 45 में से 36 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में ले जाएंगे तो 5/18 से इंटू L2/30, यहाँ पर काट लो, 9 दूना 18, कोई दिक्कत, यहाँ 2 से काटेंगे 15 बार में कट जाएगा। तो L2 बराबर कितना होगा, 15 पचे 75 मीटर, कोई दिक्कत। तो L1 प्लस L2 का वैल्यू 180 मीटर है, L2 यहाँ रखेंगे 75 मीटर, 180 प्लस L1 तो उधर जाएगा 75, तो कितना होगा, माइनस हो जाएगा। तो 180 माइनस 75 घटाएंगे तो 105 मीटर, कोई दिक्कत। आंसर, तो लंबाई, ट्रेन की लंबाई पूछ रहा था, तो दोनों ट्रेन की लंबाई बताइए, इसीलिए L1 इंटू तो माने थे, कोई दिक्कत। तो फर्स्ट ट्रेन की लंबाई आपका है 105 मीटर, सेकेंड ट्रेन की लंबाई है 75 मीटर, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ा जाए। दो ट्रेन जिनकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर और 80 मीटर है, वह समांतर पटरी पर चल रही है। जब वे एक ही दिशा में चलती है तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार कर जाती है। जब वे विपरीत दिशा में चलती है तो एक दूसरे को 9 सेकंड में पार कर जाती है। दोनों ट्रेन की गति बताएं। सुनो, दो ट्रेन दिया रहे, कोई दिक्कत, ट्रेन का स्पीड अननोन हो, ध्यान से सुनो, दो ट्रेन का स्पीड अननोन हो और यदि टाइम दिया रहे, कोई दिक्कत, तो पूछेगा कि धीमा चलने वाली रेलगाड़ी की स्पीड क्या है, तेज चलने वाली रेलगाड़ी का स्पीड क्या है। तो उसके लिए फार्मूला समझो। तेज चलने वाली रेलगाड़ी का पूछेगा, तेज चलने वाली रेलगाड़ी का स्पीड बोले तो चाल क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ करके 2 से डिवाइड दे देंगे और 1/T1 प्लस 1/T2 कर लेंगे, कोई दिक्कत। दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ के 2 से डिवाइड देंगे, 1/T1 प्लस 1/T2 करेंगे। और यही आपका धीमा चलने वाली रेलगाड़ी बोलेगा, बोला भी है धीमा चलने वाली रेलगाड़ी। क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़िएगा। रेलगाड़ी का स्पीड निकालना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर लेंगे L1 L2/2 और 1/T1 माइनस 1/T2, जो आएगा वह क्या होगा, आपका आंसर होगी, कोई दिक्कत। तो इसका पहला का निकाल लेता हूँ, कोई दिक्कत। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार कर जाती है। जब वे विपरीत दिशा में चलती है तो वे एक दूसरे को 9 सेकंड में पार कर जाती है। दोनों ट्रेन की गति बताए, ठीक है, दोनों ट्रेन की गति बताए, कोई दिक्कत। तो चलो पहला निकालता हूं, कितना है लेंथ, 100 मीटर और 80 मीटर। तो फर्स्ट ट्रेन का स्पीड S1 मान लेता हूं। S1 क्या है, यह फास्ट है, तेज चलने वाला रेलगाड़ी है। तो 100 और 80 जोड़ दो तो 180 हो जाएगा ना, लिख दें 180, डायरेक्ट यहाँ पर रख रहे हैं। तो 180/2, उसके बाद 1/T1 और 1/T2 कितना देर में करता है, तो 18 सेकेंड और 9 सेकेंड। तो 1/18 लिखेंगे प्लस 1/9 लिखेंगे, कोई दिक्कत। 180/2 बोले तो कितना, 90 हो जाएगा। और यहाँ पर 18, 1 + 2, कोई दिक्कत। तो 90 × 3/18 काट लो, 5 बार में कटेगा और 5 × 15, 15 क्या आ जाएंगे, मीटर पर सेकेंड आएंगे। सेकेंड निकाल लो। धीमा चलने वाली रेलगाड़ी का स्पीड यहाँ से, तो 180/2, कोई दिक्कत, लेंथ को जोड़ दिए और 1/T1 माइनस 1/T2 होता है, कोई दिक्कत। या T2 फाइनल में से इनिशियल घटाओ, T2 माइनस T1, माइनस से हट जाएगा, मॉड लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/T2 9 माइनस 1/18, कोई दिक्कत। तो यह 90 हो जाएगा और यहाँ पर 2 माइनस 1/18 होगा। एलसीएम लिए हैं और कुछ नहीं किए हैं। तो 90 × 1/18 काट लो 5 बार में, तो कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड, आंसर, कोई दिक्कत। तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। प्रॉब्लम रिलेटेड विद ट्रेन का अच्छा क्वेश्चन को हमने दिखाया, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहे उसी को क्वेश्चन के अनुसार सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से पढ़िए। जो क्वेश्चन कहे उसी के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बोट एंड स्ट्रीम से, नाव और धारा, कोई दिक्कत। इसी पर बेस्ड होता है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पे से ही बनता है, कोई दिक्कत। तो यदि आपको समझ में आया है तो बोट स्ट्रीम भी समझ में आएगा, चिंता नहीं करनी है,
रख हौसला तेरा भी कभी नाम होगा, अगर दिल में है आग और हौसला है बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम होगा। ठीक है, तो ध्यान से सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से क्वेश्चन को करिए, जो क्वेश्चन का है उसी के अनुसार क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, और जल्द ही हम लोग क्या करेंगे, जीके जीएस में मिलेंगे। कोई दिक्कत, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो सभी बनाता है, मेन फोकस होता है जीके जीएस पर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जीके जीएस का सेशन तुरंत स्टार्ट करेंगे और एक ही चैनल पे सब देखने को मिलेगा। मेन फोकस हमारा रहता है जीके जीएस। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बोटन स्ट्रीम से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।